जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ व्रत की पूजा हम कैसे करें। बिल्कुल सरल तरीके से आज हम आपको पूजा विधि बताने वाले हैं। आप चाहे परिवार के साथ कर रही हो या अपने सखियों के साथ में कर रही हो, इस तरह से आप अपने घर में बिल्कुल आसान तरीके से पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के लिए आप अपनी जेठानी, देवरानी, सासू माँ किसी के भी साथ कर रही हैं तो आपको एक ही चौकी लगाना है। जैसे बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि फोटो, प्रतिमा, चौकी हम कैसे करेंगे, तो ये सभी चीजें आपको एक रखना चाहिए। अपना करवा अपना अपना होना चाहिए, यानी करवा सबका अलग होगा और कलश आपको एक ही बनाना है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चौकी लगा लेना है और चौकी में यहाँ पर भगवान जी को आपको थोड़ा सा चावल का आसन दे देना है। ये करवा माता की फोटो है तो यहाँ पर हम इस तरह से रख लेंगे। ठीक है, और ये हमने कलश और करवा के लिए अष्टदल कमल बनाया है तो यहाँ पे हम कलश रखेंगे। और कलश के अंदर अक्सर हम आपको बताते हैं कि क्या क्या चीजें डालनी है। तो सबसे पहले आपको पानी ही डालना होता है, यानी शुद्ध जल। अब इसके अंदर हम एक दिन के लिए करवा मतलब कलश रख रहे हैं तो आप इसमें पाउडर हल्दी या गांठ हल्दी कोई भी डाल सकते हैं। यहाँ पर ये अक्षत हमने डाला है और ये है हल्दी, ये है कुमकुम, और इसमें अब हम डालते हैं ये है गुलाब जल। और इसमें हम देखिए पाउडर हल्दी डाला है तो आप गांठ हल्दी ना डालें। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप गांठ हल्दी भी डाल दीजिए। ये है चांदी का सिक्का, दाहिने हाथ से डालेंगे, और सुपारी भी हम इसमें डाल देंगे। और ये है लौंग। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो साधारण सिक्का आप डाल सकते हो। बस इस तरह से यहाँ पर अब इसमें हम आम के पत्ते लगाएंगे। तो आपके पास अगर साधारण पत्ते हैं, जैसे कि पंच पल्लों को मतलब 5 प्रकार के पल्लों, मिट्टी का ऐसे हो गया है। ये है अशोक के पत्ते, तो ज्यादातर अशोक के पत्ते आपको ऐसे ही मिलते हैं तो ये वाले आप लगा लीजिए। आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, बट वृक्ष के पत्ते और पलास के पत्ते और साथ में पीपल के पत्ते, इस तरह से 5 प्रकार के पत्ते मिलकर आपका ये पंचपल्लव बनाया जाता है। हम इसमें चावल से भरा पात्र रख रहे हैं। ये हमने दीप कलश लगाया है और मैंने आपको एक वीडियो में श्री कलश भी लगाकर दिखाया था, तो आप कोई भी लगा सकते हो। भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो दीप कलश भी आप लगा सकते हो। ठीक है, अब ये है हमारा करवा। तो करवा में अक्सर 2 करवा लोग लेते हैं, क्योंकि अकेले जब हम पूजा करते हैं और सभी के साथ में करते हैं तो एक कलश और एक करवा आपको रखना चाहिए। तो हम यहाँ पर 2 करवा ले रहे हैं और दोनों करवा आपका खाली होना चाहिए और इसे आप धो लीजिए और इसको चेक कर लीजिए। और करवे में क्या भरेंगे, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो आप अपने परिवार के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। यदि आप पहली बार कर रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो आप इसमें एक में जल भर लीजिए, एक में अनाज या फिर कोई मिठाई, ड्राई फ्रूट्स या फिर चीनी भी आप भर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम रखेंगे और करवे का मुंह इस तरह से आपस में ये इस ऐसे हम रखेंगे, थोड़ा सा ऐसे। ये चावल इसके नीचे मैंने रखा हुआ है। बहुत सारे लोग गेहूं रखते हैं या फिर आप जौ रख सकते हो, जो हम नवरात्रि पूजा में जौ लेकर आते हैं उसे भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो चावल का आसन न देने के बदले आप गेहूं का आसन यानी खड़े अनाज का या फिर आप जौ भी डाल सकते हो। कोई भी चीज आप एक अनाज दे सकते हो। अब बारी आती है कि हम करवा को कैसे क्या भरेंगे, क्योंकि सारी चीजें पहले करके फिर हम पूजा की शुरुआत करेंगे। इसके अंदर भर रहे हैं हम ड्राई फ्रूट्स, जिसमें कि बादाम है, काजू है, किशमिश है और हम कुछ मिठाइयां भी डाल देंगे। आप चाहें तो शक्कर भी भर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले करवे में हम इसको यहाँ पर भर देते हैं और
एक इसमें मिष्ठान डाल देते हैं और इसके ऊपर हम इसके ऊपर भर रहे हैं ये चूड़ा, जिसे कि पोहा हमारे यहाँ, आपके यहाँ कहते हैं, हम लोग चूड़ा बोलते हैं। और ये है रेवड़ी। तो कुछ मिष्ठान रखना चाहिए तो आप मिठाई भी रख सकते हो। आप इसमें चूड़ा ये रखते हैं और ऐसे खाली नहीं रखते, इसके ऊपर आपको कुछ दक्षिणा रखना होता है। तो यहाँ पे हम रख दे रहे हैं, कुछ भी आप रख सकते हो इस तरह से। तो ये है दक्षिणा। बहुत सारे लोग इस पे दीपक जलाकर रखते हैं, तो आप इसीलिए कह रहे हैं ना, आप अपने घर के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ दक्षिणा, मिष्ठान और अंदर में हमने ये ड्राई फ्रूट्स और मिष्ठान भरे हैं। अब इस वाले में हमने जल भरना है, जो दूसरा वाला करवा है। तो बस यहीं तक आपको भरना है, वरना आपका जो ये करवा है वो जल गिरने लगता है। हमने इस पे भी कुछ दक्षिणा रख दिया है। तो अब हमारा कलश और करवा रेडी हो गया है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो ये सरई है, सरई नहीं मिली थी, तो जो वो करवा वाली आंटी थी उन्होंने ही हमको ये कुछ घास की सरई के साथ में चिपका रहता है, तो वो बोले कि इसको भी आप लगा सकते हो, क्योंकि उनके यहाँ खत्म हो गया था। तो यदि आपको सरई ना मिले तो कुछ घास का भी आप लगा सकते हो, या फिर ऐसे भी आप फूल लगाकर पूजा कर सकते हो। बहुत सारी बहनें कह रही थी कि हमको नहीं मिलता है, तो आप पुष्प लगा दीजिए, उसी से आपको। दोस्तों आपको वो ना मिले तो आप पुष्प लगा सकते हैं, इसमें आगे फूल लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो अब हमारी सभी तैयारी हो चुकी है। आपको अब पात्र में जल लेकर और पूजा की जो हल्दी, कुमकुम, अक्षत और भगवान शिव के लिए ये भस्म मतलब तिलक है उनका सफेद, वो हम ले लेंगे और कुछ पुष्प ले लेंगे, माला फूल ले लेंगे और पूजा की हम सभी तैयारी करेंगे। अब सबसे पहले हमें सभी चीजों को शुद्ध करना होता है, अपने आप को शुद्ध करना होता है। आप चाहें तो आचमन कर लीजिए, क्योंकि निर्जला व्रत रहता है, तो आपको आचमन हमेशा ऐसे हल्का सा होठों से छुआकर गिरा देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश का ध्यान करते हुए अपने पूजा की शुरुआत करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो भव। अब हमारी सभी चीजें पवित्र हो चुकी हैं और हम सबसे पहले दीपक जलाएंगे। एक तो कोई पात्र रख लीजिए और इसमें इस तरह से आपको रख लेना है और दीप देवता को हम प्रणाम करेंगे। सभी देवताओं को आप स्नान करा दीजिए साथ में। और वस्त्र के रूप में आप चाहें तो मौली के धागे पहना सकते हैं इस तरह से, या फिर आपके पास चुंदरी है तो आप चुंदरी भी पहना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे चुंदरी ली है और शिव भगवान को हमने पहले से पहनाया है। करवा माता को हम पहना देते हैं। माला भी पहना लेंगे। थोड़ा सा आप चंदन लगा दीजिए। तो हल्दी, कुमकुम माता पार्वती, माता करवा और भगवान गणेश को लगाएंगे। भगवान शिव को सिर्फ हम चंदन लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए लगा देते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
थोड़े से अक्षत छिड़क देंगे। अब हाथों को थोड़ा सा पोंछकर, जब भी हम आप हल्दी लगाए हैं तो अपने हाथों को थोड़ा सा पोंछ लीजिए और भगवान शिव को हम चंदन लगाएंगे। तो थोड़ा सा चंदन हम लगाएंगे। ये भगवान शिव को आप चंदन लगा दीजिए। यहाँ पर एक कोई कपड़ा रखिए जिससे आप अपने हाथों को साफ कर सकें। अब इसी चंदन को आपने अपने करवा पे और अपने कलश पे लगाना है। तो देखिए सबके यहाँ अलग अलग होता है। जैसे हम लोगों के यहाँ 13 बिंदियां लगाई जाती हैं, तो 13 की संख्या में आपको यहाँ पर बिंदी लगा देनी है करवा में। 13 की संख्या में आपको करवे पर टीका लगा देना है। वैसे तो डिजाइन बना रहता है, आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं, लेकिन जब इस तरह से सजे हुए कलश होते हैं तो उतना ज्यादा आपको बनाने की जरूरत नहीं होती। आप हल्दी कुमकुम का तिलक कर दीजिए और थोड़े से अक्षत इस तरह से चढ़ा दीजिए। अब हम कुछ पुष्प कलश देवताओं पर और यहाँ पर हम चढ़ा देंगे करवा पर। अब उसके बाद हमको भगवान शिव और माता पार्वती को भोग लगाना है। माला पुष्प आप चढ़ा दीजिए। तो भोग में आप अपने अनुसार भोग लगाया करिए। बहुत सारे लोगों के यहाँ पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि मीठे पुए, गुलगुले, खीर, पूरी, इस तरह से अठावरी, 8 की संख्या में पूरियां रखते हैं जिसे अठावरी कहते हैं। तो यदि वो बनाते हैं तो वो आप बना लीजिए। ये हमने कुछ फल और मिठाइयां ली हैं, दूध से बनी बर्फी है और कुछ मौसमी फल हैं। तो हम एक साथ लगा दे रहे हैं, आप चाहें तो अलग अलग भी लगा सकते हैं। भगवान गणेश, माता पार्वती और माता करवा एक साथ एक प्लेट में करके आप यहाँ पर रखें। जल का घेरा बनाकर सामने आपको भोग रखना चाहिए और हमेशा भोग को घंटी की ध्वनि या फिर अपने हाथों से ताली बजाना चाहिए। और जब हम भोग लगाते हैं तो हमेशा अपने आंखों को बंद रखना चाहिए, यानी कि जब देवी देवता भोजन करते हैं तो हम अपनी आंखें बंद रखते हैं। और फिर एक बार से हम जल घुमा देंगे। तो यहाँ पर आपने कलश का पूजन कर लिया, करवा को भर लिया और इसमें चंदन टीका कर दिया। देवी देवताओं को पुष्प, माला, चंदन, अक्षत आदि सभी आपका चढ़ाकर भोग मिष्ठान हो गया। अब इसके आपको दिखाते हैं कैसे हमें करवा फेरना होता है। तो जैसे कि अब इस तरह से अपने हाथों को हमें क्रॉस करेंगे। तो थोड़ा सा हम इधर आएंगे क्योंकि कैमरे की वजह से हम आपको इस तरह से नहीं दिखा पा रहे हैं। तो जितनी भी जलने वाली चीजें हो आप इसे हटा दीजिए। साड़ी वगैरह बचाते हुए करिएगा। ये 2 बारी, फिर इस तरह से 3 बारी, ये 7 बारी आपको करवा फेरना होता है। तो इस तरह से ये करवा फेरने की विधि होती है। आप इस तरह से करवा फेरें।
इस प्रकार से करवा चौथ व्रत के दिन चारों कथा आपको सुननी चाहिए। उसके बाद भगवान गणेश और भगवान शिव की आरती करना चाहिए कपूर से। दोस्तों, कथा सुनने के बाद आपको आरती करनी चाहिए। तो अक्सर हम आपको कपूर की आरती करके दिखाते हैं, लेकिन आज हम आपको घी की बाती से आरती करके दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि दीदी कपूर ना मिले तो क्या घी के दिए से आरती कर सकते हैं? बिल्कुल आप आरती कर सकते हैं। अब हमने भगवान गणेश और माता पार्वती की आरती करनी है। तो दोस्तों, आपको खड़े होकर आरती करना है। इस तरह से आपको दोस्तों आरती कर लेनी है। अब आरती के बाद आपको चंद्र पूजन की थाली तैयार करनी है और चंद्र उदय के समय आपको चंद्र को अर्घ देना है। दोस्तों, आरती करने के बाद आपका जो ये दीपक है वो जब तक आप चंद्र का पूजन नहीं कर ले रहे हैं तब तक आपका जलना चाहिए। यदि इसमें घी कम है तो थोड़ा सा घी और डाल दीजिए, और फिर वहां से आने के बाद आपको अपने सासू माँ का बायना और अपने पति का पूजन चंद्र पूजन के बाद करना है। तो वो वीडियो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। जय माता।